Ho'oponopono is a technique. This technique includes only 4 simple statements. It sounds very, very simple, but it's super profound. So it is, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. बट आपको क्या क्यों लगता है ऐसा काम क्यों करता है ये 4 चीज़ें ये बोलने से मतलब कैसे इट्स रियली साउंड्स लाइक अ मैजिक. मैं आपको 4 स्टेटमेंट्स बता देता हूँ, फिर उसका साइंस बताता हूँ. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. और उसको यूज करने का एक तरीका है. एक बेसिक तरीका है, एक एडवांस तरीका है. बेसिक तरीका वर्ल्ड वाइड हमने डॉक्टर ह्यूलन से सीखा है. डॉक्टर ह्यूलन. तो ये जो बेसिक तरीका है सिंपल चैंटिंग है, बोलते रहो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो डॉक्टर ह्यूलन का भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जहां पे वो यही बोलते हैं कि कोई भी चीज आपको फील हो रही है, आप उस इंसान के बारे में सोचो, आपको बुरा लग रहा है, आप उस फीलिंग को हील करने के लिए बोलते रहो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो मान लो अगर मुझे आपके लिए किसी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपका नाम लेके बोलूंगा ज़िशान, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. अगर आपकी वाइफ से आपकी कोई नाराजगी हो गई और वो आपसे नाराज है तो भी आप उनका नाम लेके बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. 108 बार सुबह करना है, 108 बार रात को करना है. करके देखो. किसी के साथ भी झगड़ा है, जॉब नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, करियर रुक गया है, पैसे नहीं आ रहे हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए, वो इंसान आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, उस इंसान के लिए बहुत बुरा फील करते हैं कि यार ये जानबूझ के नहीं दे रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, खराब इंसान है. अब आप उस इंसान के लिए एक जगह बैठ के उसका नाम लो और 108 बार उसके लिए ओपन करो और आप वो पैसा मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में. okay. वही इंसान आके आपको पैसा देके चला जाएगा. अब इसका साइंस क्या है ये बताता हूँ, क्योंकि मैंने कैसे यूज करना है बता दिया. लेकिन ना लोग यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक लॉजिक नहीं समझ में आता. जब तक बिलीव नहीं होता. तो लॉजिक से थोड़ा बिलीफ आ जाता है. तो वो मैं साइंस समझा देता हूँ आपको. डॉक्टर मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट है. इनका नाम आप बाद में गूगल से सर्च करके एक बार एक क्लिप दिखा दीजिएगा हमारे वीडियो के साथ. इन साइंटिस्ट ने बहुत सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस है. अच्छा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी है और एनर्जी को पुल करती है. अगर मैं सैड हूं तो मैं सैड लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, सैड सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगा. अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं गुस्से वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगा, गुस्से वाले लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, वैसी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करूंगा. तो जब मैं लोगों को ये बात बोलता हूँ तो लोगों को यकीन नहीं आता. तो डॉक्टर मसारू इमोटो की मैं स्टोरी लोगों को प्रूव करने के लिए बताता हूँ. उन्होंने क्या किया, ये प्रूव करने के लिए कि दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है और एनर्जी से एनर्जी बनती है, उन्होंने पानी लिया और छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया. अब इमेजिन करो, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर उन्होंने एक लेबल लगाया. साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, किसी चीज़ को टेस्ट ट्यूब में डाल के लेबल लगा देते हैं. तो एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेबल लगाया लव, दूसरे टेस्ट ट्यूब पे लेबल लगाया हेट. ओके. और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो इसको देख रही है, ये टेस्ट ट्यूब, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करें. अच्छा. 2 ग्लास में पानी लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, डिजाइन वाला ग्लास नहीं होना चाहिए. प्लेन ग्लास होता है ना कांच का, तो वो 2 ग्लासेस ले लो. एक के ऊपर लेबल लगा दो लव, या स्केच पेन से लिख दो लव चारों तरफ, 3-4 बार लिख देना. दूसरे के ऊपर लिख दो हेट. ठीक है. और इन्होंने ये 2 टेस्ट ट्यूब्स लेके इसको फ्रिज में डाल दिया. तो 2-3 घंटे बाद फ्रिज में डालने के बाद क्या होता है, पानी का बर्फ बन जाता है. तो इन्होंने इसको रात भर बर्फ बना के रखा. दूसरे दिन मॉर्निंग में उठने के बाद में इन्होंने इनको माइक्रोस्कोप से उस आइस के अंदर देखा और पता चला कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आप ऐसे नेकेड आइस से तो नहीं देख सकते, पर माइक्रोस्कोप से आप उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हो, है ना. जैसे पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया है, आपको ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कि पानी में क्या बैक्टीरिया है, पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो तो दिखेगा आपको. उसी तरीके से उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से जब देखा तो जो लव वाला टेस्ट ट्यूब था ना, उसके अंदर जो बर्फ थी, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो डायमंड जैसा आया. अच्छा. और जो हेट वाला पानी था, जिसको बर्फ के अंदर उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक किया, वो गटर जैसा आया. अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे पानी के अलग अलग सैंपल्स लिए, हर एक के ऊपर अलग अलग शब्द लिखा. जैसे एक को उन्होंने हैवी मेटल सुनाया, एक को उन्होंने अच्छा सा प्यारा सा हार्मोनिक म्यूजिक सुनाया, और वो पानी के अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हार्मोनिक म्यूजिक सुना रहे थे वो सुंदर स्ट्रक्चर आ गया, जिसको रॉक म्यूजिक सुना रहे थे उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, मतलब उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया. ये आप वीडियो पे दिखा सकते हो. इसके बहुत सारे सैंपल्स हैं और बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. कोई भी इंसान जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, गूगल पे जाओ, डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट टाइप करना, इमेजेस में चले जाओ. गूगल में एक ऑप्शन होता है ना, टेक्स्ट सर्च और इमेज सेक्शन. इमेजेस में चले जाओ. इमेजेस में आपको हजारों इमेजेस मिलेंगे जो इनके एक्सपेरिमेंट के प्रूफ है. तो ये हमारी एनर्जी है, मतलब Yes, हम अपने हेट दे रहे हैं उसको, अपनी एनर्जी. एग्जाम्पल बताता हूँ. हाँ. हर शब्द में एनर्जी है, हर शब्द में एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है. ओके. राइट.
तो जब आपने वो लव वर्ड लिख दिया उसके ऊपर, LOVE, उस लव शब्द में ही एनर्जी है. अच्छा. और पानी, फूड, हर चीज की एक काबिलियत है, वो दूसरी एनर्जीज को खींच लेता है. पानी में आप जहर डालो, क्या करेगा? ले लेगा. आप उसमें दवाई डालो, क्या करेगा? वो ले लेगा. तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव ये होता है कि शब्दों में एनर्जी है, शब्दों में फ्रीक्वेंसी है. तो उसी तरीके से जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 4 स्टेटमेंट्स है दुनिया में जिनकी वाइब्रेशंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट लेवल पे होती है. अच्छा. और वो 4 स्टेटमेंट्स है, आई एम सॉरी, अच्छा. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. अब इसका प्रूफ क्या है? वाटर एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हो, बट एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताता हूं जिसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. ज़िशान, 10 साल से किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है, आपको उसको मनाना है, क्या बोलना है? आई एम सॉरी. बस इतना ही तो बोलना है कि आई एम सॉरी यार, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दे यार, थैंक यू, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है यार, वापस आ जा यार, आई लव यू. क्या ये 4 शब्दों से अच्छे अच्छे रिश्ते वापस नहीं आ जाते? तो अब आप इमेजिन करो कि इसकी हीलिंग पावर कितनी ज्यादा है. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू वाले जो वाइब्रेशंस हैं, ये हमको ताकत देते हैं, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं. If you really want to work with us to become masters of healing yourself for any situation of For life, any situation. I would love to invite you for the first lesson of our entire course called Ho'oponopono Healers Certification Course, which is meant for 2 kind of people. One who want to Become a healer, and second who wants to work on themselves and help maybe friends and family like I do. I work on myself. I do healing for myself every single day. Every single day morning I spend around 30 to 45 minutes just doing Ho'oponopono. So it is for both of you, both types of people. You decide what you want to do. But it's a powerful program. Please come attend. It's a free lesson. First lesson is completely free. And Mitesh gives an amazing experience in that called Tears of Joy, which is brilliant. So come experience that and go. So it's one of the best healing experiences that you would have had in your life. In that small 90-minute experience, you change your life. That night you would sleep so peacefully you can't imagine it. So come for the first lesson. The link is below this description, below this video. We normally charge for this, so check in the link if it is still free. We've kept it free for a limited period of time and look forward to seeing you there. We're going to bring in more topics on Ho'oponopono. Tell us in the comment section, what do you want to know about Ho'oponopono? How else do you want to apply Ho'oponopono or Law of Attraction? We'd love to make those videos based on your request. I'll see you soon in the next video. And before you leave, Please subscribe. Hit the bell icon.